दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी 80 साल की औरत की है जिसे दुनिया ने ब्लैक विडो का नाम दिया। सोचें, एक बुजुर्ग औरत, मुतअद्दिद शादियां, फ्रॉड और अदालत के केसेस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ इल्जामात थे या हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक थी? दोस्तों, मेलिसा एन शेपर्ड की पैदाइश 16 मई 1935 को कनाडा के न्यू ब्रंसविक इलाके में हुई थी। इसकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में ज्यादा तफसीलात मौजूद नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 10 एज से ही फ्रॉड के केसेस में शामिल होने लगी थी। असली कहानी तब शुरू होती है जब इसकी शादी रसल शेपर्ड के साथ होती है। कहा जाता है कि दोनों के दरमियान पैसों और फ्रॉड के मसाइल शुरू हो गए थे। ये मसाइल इतने बढ़ गए कि रसल ने पुलिस में अपनी बीवी के खिलाफ कई शिकायत दर्ज करवाईं। उनका रिश्ता बहुत खराब हो गया और 14 साल बाद उनकी तलाक हो गई। इस दौरान पुलिस ने मेलिसा को 30 से ज्यादा बार फ्रॉड के केसेस में गिरफ्तार किया। 1991 में तलाक हो गई, लेकिन यह सिर्फ आगाज था। 1 साल बाद ही मेलिसा को कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम था कि इसने अपने दूसरे शौहर गॉर्डन स्टीवर्ट को कत्ल किया। कहा जाता है कि इसने पहले उसे नशा आवर दवा दी, फिर उस पर गाड़ी चला दी, लेकिन मेलिसा ने कहा यह सेल्फ डिफेंस था। अदालत ने इसकी बात मान ली और उसे सिर्फ 6 साल की सजा हुई। अच्छे रवैये की वजह से वो 2 साल बाद ही जेल से रहा हो गई। जेल से निकलने के बाद मेलिसा ने अपनी कहानी बदल दी। वो लोगों को बताने लगी कि ये सब सेल्फ डिफेंस था। वो कनाडा में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लेक्चर्स देने लगी। उसे पैसे और सपोर्ट भी मिलने लगा, लेकिन कुछ लोग इसकी कहानी पर शक करते रहे। 2000 में मेलिसा ने रॉबर्ट फ्रेडरिक से तीसरी शादी की। रॉबर्ट अमेरिका से था, लेकिन सिर्फ 14 महीने बाद रॉबर्ट की मौत हो गई। उसकी जायदाद का बड़ा हिस्सा मेलिसा को मिलने वाला था। रॉबर्ट के बेटों ने पुलिस को बताया कि उनके वालिद की मौत कुदरती नहीं थी। उन्हें शक था कि मेलिसा इसमें शामिल है, लेकिन यह साबित नहीं हो सका। 2005 में मेलिसा की मुलाकात एलेक्स से हुई। दोनों ने शादी कर ली। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन बाद में एलेक्स को कई बार अस्पताल जाना पड़ा। उसने कहा कि मेलिसा उसके खाने में कुछ मिला रही है। तहकीकात में पता चला कि उसे ऐसी दवाएं दी जा रही थीं जो उसके दिमाग को मुतासिर कर रही थी, और उसके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाले जा रहे थे। पुलिस ने साबित किया कि मेलिसा फ्रॉड और माली गलत इस्तेमाल कर रही थी। इस केस में उसे 5 साल की सजा हुई। जेल से निकलने के बाद भी मेलिसा नहीं रुकी। 2012 में उस पर फिर इल्जाम लगा कि उसने अपने 5वें शौहर फ्रेड वेक्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फ्रेड वेक्स उसका पड़ोसी था और बाद में उसका शौहर बना था। हनीमून के दौरान ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो चल भी नहीं पा रहा था। अस्पताल में उसके जिस्म में नशा आवर अद्वियात पाई गई। पुलिस ने दोबारा तहकीकात की और मेलिसा को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने कहा ये औरत खतरनाक है। 2016 में मेलिसा एन शेपर्ड को रिहा कर दिया गया, लेकिन सख्त शराइत के साथ। उसे सिर्फ हैलिफैक्स इलाके तक महदूद कर दिया गया और पुलिस उस पर नजर रखती रही। आज भी कहा जाता है कि मेलिसा जिंदा है और उसकी उम्र तकरीबन 90 साल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या मेलिसा एन शेपर्ड की जिंदगी वाकई इतनी पेचीदा और ख़तरनाक थी? और अगर आप इस कहानी में होते तो क्या आप इस पर भरोसा करते?